बोले अमीन साहब, हम जमीन खरीदना चाहते हैं, कैसे समझे कि जमीन बेचने वाला सही जमीन बेच रहा है या गलत गलत जमीन बेच रहा है? देखिए, जमीन जब कोई आदमी बेचता है तो उसका सही बेच रहा है या गलत बेच रहा है, या बेचने वाला सही जमीन बेच रहा है या कोई दूसरा थर्ड पर्सन बेच रहा है, आपको इस चीज़ को समझने के लिए जो आदमी बेच रहा है उसका वंशावली देखिए, खतियान देखिए, ठीक है, या उसका खतियानी है या केवाला है, इसको देखना होगा। उसका रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है, जमाबंदी किसके नाम से चल रहा है, ये देखना जरूरी है। दाखिल खारिज आप जब करवाने जाइएगा, अगर जमाबंदी किसी और के नाम से होगा तो उसमें परेशानी खड़ा हो जाएगी, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, आपका रसीद नहीं कटेगा, ठीक है। कब्जा उसके अंदर में है या कोई और कब्जा किए हुए हैं, कब्जा समझते हैं ना? हाँ हाँ, कब्जा समझते हैं। कि कब्जा का मतलब होता है कि उसके दखल में है या नहीं, वो जोत रहे हैं या नहीं जोत रहे हैं। अगर किसी का मकान बना हुआ बाउंड्री किए हुए तो कौन किया है, ये सब देखना है, ठीक है। वंशावली देखना है, ये सब देखने के बाद ही ज़मीन आप खरीद सकते हैं। अगर इसमें इस सब में से कोई एक भी अगर थोड़ा भी डाउट हो तो उस डाउट को सबसे पहले क्लियर कीजिए, और ये सब देखने के बाद आप कोई अमीन से संतुष्ट हो लीजिए कि लिखने वाला आपको खेसरा खाता सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि ज़मीन, अभी एक दो ऐसा केस सामने आया कि जहाँ पे ज़मीन कहीं और है, यानी केवाला जो आदमी लिए हैं वो किसी और मौजा में है और घर किसी और मौजा में बनाए हुए हैं। और भी कुछ ऐसा मामला देखने के लिए मिला है, जैसे कि ज़मीन जो आदमी बेचा है वो जिस मौजा में बेचा है, ठीक है मौजा सही है, लेकिन खेसरा कहीं और का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आदमी 2 कट्ठा ज़मीन खरीदा है और अलग अलग आदमी को 4 आदमी को बेच दिया 2-2 कट्ठा करके। एक ही केवल 2 कट्ठा का लेता है और 4 आदमी को 2-2 कट्ठा बेच लेता है। अब इस कंडीशन में कि आप उसी आदमी को 2 कट्ठा होगा जो फर्स्ट केवलदार है, अगले तीन आदमी अगर 2-2 कट्ठा लिए हैं तो उनको नहीं होगा। ऐसा फ्रॉड बहुत सारा हो रहा है।